हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 4 मॉडल पेपर अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द प्लान फ्रॉम दिल्ली एट 10 o'clock टुमारो आफ्टरनून। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न अपना टेंस से हैं, आपको इसमें सही फॉर्म भरनी है वर्ब की। तो क्या सही जवाब होगा? लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, लिव्स या लिविंग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। आपको ये हिंट देखना है कि टुमारो आफ्टरनून, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म भरनी है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। द मिल्क ब्लैंक्स श्योर। ये प्रश्न भी अपना टेंस से लिया गया है, जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, करेक्ट फॉर्म। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ टर्नड, विल बी टर्निंग, हैड टर्न या इज टर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर देंगे, हैज़ टर्नड, हैज़ टर्नड। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, हाउ मच मनी हैज़ बीन ब्लैंक्स टू अस। आपको इसमें सही स्पेलिंग भरनी है, सही स्पेलिंग भरनी है। ये तीनों स्पेलिंग दे रखी है, अलॉट 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 अलॉट। इन चारों में से आपको सही स्पेलिंग देखनी है। अलॉट की कौन सी स्पेलिंग सही है ये भरनी है आपको, हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो कौन सी स्पेलिंग सही है प्यारे विद्यार्थियों? इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर डी, अलॉट, हैज़ बीन अलॉट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना, ब्लैंक्स रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ये प्रश्न अपना आर्टिकल से लिया गया है, आपको इसमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, नो, एन, अ या द। तो इसमें हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि रोज़ क्या है? रोज़ एक स्पेशल है। स्पेशल रोज़ के बारे में बात हो रही है कि आपके बगीचे में एक सुंदर गुलाब का फूल है, यानी कि गुलाब के फूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज कैरी ब्लैंक्स अम्ब्रेला विथ यू। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू। आपको इसमें भी आर्टिकल भरना है, फिल इन द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, एन, एनी, यू या अ। तो इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अम्ब्रेला। सॉरी, एन, एन आएगा। क्यों आएगा एन? तो सर इसलिए आएगा क्योंकि ये वोवेल है, इसकी साउंड है वो वोवेल की तरह आ रही है, इसलिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसलिए एन आएगा। और यहाँ कॉन्सोनेंट होता तो ए आता, और कोई स्पेशल बात हो रही होती, स्पेशल की बात हो रही होती तो वहाँ द आता। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न क्या कह रहे प्यारे विद्यार्थियों, शी कीप्स सेइंग आई एम फेल्यूर। प्यारे विद्यार्थियों, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में बदलना है। क्या? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट से आपको बदलना है डायरेक्ट में। शी कीप्स सेइंग डेट शी वॉज अ फेल्यूर। शी कीप्स सेइंग डेट शी हैड बीन अ फेल्यूर। She keeps saying that she is a failure. She keeps saying that she could be a failure.
तो सही जवाब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। शी कीप्स सेइंग डैट शी इज़ अ फेल्यूर। शी इज़ ए फेल्यूर। अगला प्रश्न, आई डू नॉट एग्री ब्लैंक्स यू बाय विथ एट टू। सही प्रीपोजिशन का चयन करना है, प्रपोजिशन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, विथ। आई डू नॉट एग्री विथ यू। आई डू नॉट एग्री विथ यू यानी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एग्री के साथ विथ आता है। द कैट रन ब्लैंक्स द माउस आफ्टर बिहाइंड ऑन एट। ये भी अपना प्रपोजिशन से प्रश्न है। एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट आपको भरनी है प्रीपोजिशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, द कैट रन आफ्टर द माउस यानी कि बिल्ली दौड़ रही है। क्यों? चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रही है। शी हैज़ लॉट ऑफ मनी। शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड शी डेयर नॉट परचेस अ न्यू कार। प्यारे विद्यार्थियों, और पार्ट नंबर ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में आपको एरर ढूंढना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है हमारा। ऑप्शन नंबर ए है नो एरर। ऑप्शन नंबर बी है परचेस अ न्यू कार। ऑप्शन नंबर डी एंड शी देयर नॉट। ऑप्शन नंबर डी लॉट्स ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर सी है एंड शी देयर नॉट। तो कौन से पार्ट में एरर हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में हमारा एरर है। कैसे सर, कहाँ है एरर? तो देखिए एंड है। एंड की जगह हमारा आएगा बट आएगा। क्या आएगा? बट आएगा। हाँ, लेकिन बट क्यों आएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेंटेंस है, पूरा वाक्य, ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट में है। क्या है ये? क्या बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। जब भी कोई वाक्य हमें बताए कॉन्ट्रास्ट तो हम वहाँ लगाते हैं बट, ना कि एंड लगाते हैं। देखिए, शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एंड शी डेयर नॉट परचेस अ न्यू कार, लेकिन वह नई कार नहीं खरीदती। तो ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए एंड की जगह हम बट लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। एंड की जगह आएगा बट। क्या आएगा? बट आएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, नाइदर ही प्ले ब्लैंक्स रीड्स। नो, नूर, आइदर, नॉर। चूज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारा विद्यार्थियों, इसका सही जवाब होगा नॉर, क्योंकि इन दोनों का हमेशा जोड़ी है। नाइदर नॉर हमेशा साथ में आते हैं और क्या लाते हैं? सिंगुलर वर्ब लाते हैं। सिंगुलर वर्ब लाते हैं हमेशा। नाइदर नॉर, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न अब, शी वॉज लेट इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली। क्या होगा इसका सही जवाब? आफ्टर, बिकॉज, वाइल या सिंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बिकॉज। शी वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली, यानी कि वह लेट हो गई थी। क्यों लेट हो गई थी? तो बारिश लगातार गिर रही थी इसलिए। क्योंकि बारिश लगातार गिर रही थी इसलिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न अपना स्पॉटिंग एरर से है। किससे है? स्पॉटिंग एरर से प्रश्न है। हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली।
यानी कि उसकी माता सही नहीं है, मतलब बीमार है, बट लेकिन वह डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली, लेकिन वह उसकी देखभाल नहीं करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सी पार्ट में हमारा गलती है, मतलब सी पार्ट में हमारा एरर है। कहाँ एरर है? तो देखिए, लुक फॉर नहीं आता है। जब भी कोई देखभाल करनी हो तो उसमें आता है लुक आफ्टर। क्या आती है? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर आता है। तो हमारे सी पार्ट में एरर है। कौन से में? सी पार्ट में हमारा एरर है, लुक आफ्टर आएगा। अगला प्रश्न अपना, लुक आफ्टर या देखभाल करना। माई कैट स्लीप्स ऑन द couch ड्यूरिंग द डे एंड माई डॉग स्लीप्स ऑन द एट नाइट। यह प्रश्न अपना काइंड ऑफ सेंटेंस है, वाक्य के प्रकार। आपको बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। क्या यह कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स है, या सिंपल है, या इंट्रोगेटिव है। तो कौन सा वाक्य है ये? तो इसका सही जवाब होगा प्यारा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कैसे हैं? ये एंड से जुड़ा हुआ है और दो वाक्य सिंपल सेंटेंस हैं, दो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। मीन्स कि जब दो सिंपल सेंटेंस कोई कंजक्शन से जुड़े हो तो वो हो गए हमारे कंपाउंड सेंटेंस। अगला प्रश्न अपना, चूज करेक्ट वोकैबुलरी। भेदभाव। आपको इसमें भेदभाव की सही वोकैबुलरी ढूंढनी है। क्या भेदभाव की सही वोकैबुलरी डिस्क्रिमिनेशन है, या हाइपोथेसिस या डिस्ट्रक्शन है, या लॉपिंग है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिमिनेशन। अगला प्रश्न अपना, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। अफ्लिक्शन। ये पर्यायवाची देखना है आपको। अफ्लिक्शन का पर्यायवाची क्या होता है? ये ढूंढना। अफ्लिक्शन का मतलब है यातना। क्या? यातना का पर्यायवाची क्या है? डिस्ट्रेस, या सबमिट, अप्लाइड, या कैलेमिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, डिस्ट्रेस यानी दुख। और ये सबमिट का मतलब है जमा कर देना, और अप्लाइड का मतलब अप्लाई करना यानी लागू करना, और कैलेमिटी का मतलब है विपदा या आपदा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट एंथोनिम्स। कॉम्प्लिकेशन। आपको विलोम शब्द ढूंढना है कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। आपको जटिल का विलोम ढूंढना है सरल। तो एप्लीकेशन, या सिंप्लीफिकेशन, या रोमांटिसिज्म, या क्लासिज्म। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों सिंप्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। क्या? सरलीकरण। A small shops that sells fashionable clothes and cosmetic। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना ये प्रश्न अपना वन वर्ड से लिया गया है। आपको इसमें सही वन वर्ड का चयन करना है, यानी कि अ स्मॉल शॉप डेट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ एंड कॉस्मेटिक, यानी कि जहाँ पर क्या फैशनेबल यानी कि फैशन वाले कपड़े और वहाँ मेकअप का सामान मिलता हो और फैशनेबल क्लॉथ्स मिलते हो, उसे क्या कहते हैं? स्टोर कहते हैं, डिटॉल कहते हैं, या बोथ कहते हैं, या बुटीक्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका सही जवाब होगा बुटीक्स। जहाँ हम जाते हैं मेकअप करने के लिए
और जहाँ ऐसे वो कपड़े मिलते फैशन वाले, उस शॉप को कहते हैं बुटीक्स। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्पेलिंग एरर। आपको इन चारों में सही स्पेलिंग का चयन करना है, तो ढूंढिए कौन सी स्पेलिंग हमारी सही होगी। तो प्यारा विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर ए वाली स्पेलिंग हमारी मैनेजमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर ए वाली मीनिंग हमारी सही होगी। ऑप्शन नंबर ए वाली स्पेलिंग हमारी सही होगी, मैनेजमेंट, MANAGEMENT। और इसमें MANA, इसमें डबल जी आ गया है। और ऑप्शन नंबर सी में हमारा ई आ गया है बीच में, और ऑप्शन नंबर डी में पहले ही ई आ गया है। तो मैनेजमेंट की सही स्पेलिंग ये वाली है, ऑप्शन नंबर ए वाली, मैनेजमेंट। अगला प्रश्न, साइंस ऑफ प्लांट्स। ये प्रश्न भी अपना वन वर्ड से है। साइंस ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का विज्ञान। पौधों का विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी या जियोलॉजी, बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब होगा बॉटनी कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉटनी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्यारा विद्यार्थियों, थैंक यू। आज के इतने ही प्रश्न।